तो बंगाल में सख्ती के बाद बिहार और झारखंड में घुसपैठ की टेंशन हो गई है, लेकिन बंगाल में एक अलग तरह का संकट पैदा हो गया है। खबरें आ रही हैं कि बंगाल में अचानक ही अंडों की मांग काफी तेजी के साथ बढ़ गई है। स्थिति यह हो गई है कि लोग सड़े हुए अंडे तक खरीद रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या बंगाल में मुर्गियों ने अंडा देना बंद कर दिया है, तो आप गलत हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या लोग सेहत बनाने के लिए ज्यादा अंडे खा रहे हैं, तो भी आप गलत हैं। बंगाल में अंडों की डिमांड बढ़ने की असली वजह जानने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। हिंदी में अंडा, अंग्रेजी में एग, फ्रेंच में ऊफ, बांग्ला में डिम, तमिल में मुत्तई, तेलुगु में गुड्डू। दुनिया भर में अंडे के नाम अलग अलग हैं, लेकिन ये सफेद साधारण सी चीज पूरी दुनिया का सबसे लोकप्रिय नाश्ता है। लेकिन यही नाश्ता आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। बचपन में हमें सिखाया गया है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। डॉक्टर कहते हैं अंडा प्रोटीन का सबसे बेहतरीन और सुलभ जरिया है। कोई इसे उबाल कर खाता है तो कोई ऑमलेट बनाता है। अंडा सेहत बनाता है, शरीर को ताकत देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अंडे को आप गैस पर उबालते हैं, वो जनता की उबाल का हथियार बन सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि सेहत बनाने वाला ये साधारण सा अंडा किसी नेता की राजनीतिक सेहत बिगाड़ने का सबसे अचूक और मारक हथियार बन सकता है? कल पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर हमले की तस्वीर सभी ने देखी। उन पर एक बार नहीं, कई बार अंडों से हमला किया गया। उनकी शर्ट पर अंडे मारे गए, हेलमेट पर अंडे मारे गए, उनके साथ मौजूद उनके बॉडीगार्ड्स को भी अंडे लगे। और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद आज पश्चिम बंगाल से यह खबर सामने आ रही है कि बंगाल में अचानक अंडों की मांग इतनी बढ़ गई कि किल्लत की स्थिति पैदा हो गई। अंडों की मांग बढ़ने और अभिषेक बनर्जी पर अंडा अटैक के बीच क्या कनेक्शन है, ये जानने से पहले आपको आज टीएमसी के एक और नेता पर हमले की तस्वीरें देखनी चाहिए। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी आज हुगली में थे। उन्हें देखते ही लोग चोर चोर के नारे लगाने लगे। कल्याण बनर्जी शनिवार को अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले और पहले से गिरफ्तार टीएमसी नेता कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर चंडीतला थाना ज्ञापन देने पहुंचे थे। कल्याण बनर्जी पुलिस से घिरे थे, लेकिन अचानक उनके सिर पर चोट लगी और वो सड़क पर गिर पड़े। कल्याण बनर्जी का आरोप है कि उन पर क्रिकेट की गेंद से हमला किया गया। इस हमले को एक तरफ टीएमसी राजनीतिक हमला बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी टीएमसी को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। A serious condition is prevailing in West Bengal. There is total lawlessness. This attempt today in the morning was attempt to murder me. आक्रमण करके हमें स्तब्ध कर देना चाहते हैं ताकि हम लोग कुछ प्रोटेस्ट नहीं करें। जनता की जो रोष है वो तो कहीं ना कहीं आना चाहिए। जनता कितना खपा हुआ है देखिए, जनता ने सब देखा है। मौका ढूंढ रहे थे, आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों को? घर में रहिए ना। 24 घंटे के भीतर टीएमसी के 2 नेताओं पर हमले के बाद बंगाल की राजनीति में उबाल है। लेकिन इसी के साथ साथ आमतौर पर उबाल कर खाए जाने वाले अंडे की मांग भी बढ़ गई है। माना जाता है कि गर्मी में लोग अंडे कम खाते हैं, लेकिन बंगाल में कुछ उल्टा ही हो रहा है। शौकत राय से लेकर अभिषेक बनर्जी तक सबके ऊपर इस तरह से सड़ा हुआ अंडा फेंका गया है। कोलकाता की एक बड़ी बाजार, गरियाहाट बाजार, उसमें अच्छे अंडे तो है। यहाँ पे आप देख पा रहे कई तरह के अंडे हैं। यहाँ पे पैकेज्ड अंडे हैं, यहाँ पे जो ब्रॉयलर अंडा है, यहाँ पे जो हास उसका अंडा है, लेकिन सड़ा हुआ अंडा मार्केट से बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक है। सड़ा हुआ अंडा नहीं है। देखिए यहाँ पे 30 अंडे हैं, यहाँ पे बिल्कुल हरा भरा 30 अंडे हैं, लेकिन जब भी हम सड़ा हुआ अंडा यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक खत्म होते जा रहा है। अब पब्लिक की एरोगेंस, पब्लिक की जो क्रोध है, वो इस हद तक जा पहुंची है कि मार्केट से वो अपने आप सड़ा हुआ अंडा उठा के कहीं पे स्टॉक कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में अगर कोई भी तृणमूल कांग्रेस की नेता, चाहे वो बड़ी नेता हो, छोटी नेता हो, मजली नेता हो, कार्यकर्ता हो,
जिसके खिलाफ उसकी नाराजगी है उसको इस तरह से सड़ा हुआ अंडा उठक के पटका जाए। तो इस तरह से कोलकाता में अंडे की मार्केट बिल्कुल रिवर्स पर चुका है। तो कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी पर अंडों से हमले के वीडियो वायरल होने के बाद बंगाल में अंडों की मांग तेज है। लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या बंगाल की आम जनता हाथ में अंडे लेकर टीएमसी के नेताओं का इंतजार कर रही है? जलपाईगुड़ी में डिम का डिमांड हो गया, क्योंकि एक डिम अभी 7 रुपया में बिक रहा है और बीजेपी का आदमी लोग दुकान पे ज्यादा से ज्यादा डिम स्टॉक कर रहा है, क्योंकि एक डिम से अभी जो टीएमसी का लीडर लोग है जो काटमनी लिया है, ऐसे अभियोग है, उन लोगों के लिए डिम से स्वागत किया गया। डिम इसीलिए हुआ है क्योंकि डिम छूटने का जिनिस है। डिम इसीलिए इसी के लिए वैल्यू बढ़ा है, डिम का दाम भी बढ़ा है। 7 रुपया 200 रुपया बंडल हो गया, इतना गर्मी पड़ा है फिर भी डिम का दाम बढ़ गया है। चीज नहीं है, डिम छोड़ने का चीज है। डिम बेइज्जती फील होता है। डिम इसीलिए छोड़ा है कि अभिषेक बाबू ने कहा था कि 5 तरीके 4 तरीके बाद डीजे बजाएंगे। डी का मतलब हुआ डी से डिम, डी से मोड़ का जूता, इसलिए कल उनको डिम से मारा गया और जूता का माला पहनाया गया। पोछा अंडा का जो स्मेल है उनको हमेशा याद रहेगा कि 15 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो किया है, कम से कम 15 दिन तक तो याद रखें। वो जनता का जो जन आक्रोश था वो डिम इसीलिए उन्होंने सेलेक्ट किया कि हमारा शर्ट फट गया, हमारा अंडा से चोट लग गया। अंडा से चोट नहीं लगता है या ईटा पत्थर से चोट नहीं लगा, वो टीएमसी का ही आदमी लोग मारा है उसको। हाँ, वो व्यक्ति भी वहाँ का सम्मानित व्यक्तित्व नहीं था, लांछित व्यक्तित्व है और उसके सपोर्ट में हो गए लोगों का जन आक्रोश और भड़का इस चीज से। बंगाल के लिए उनका मुख्य था डिम भात, जो 5 रुपया में उन लोग डिम भात खिलाते थे और ब्रिगेड में रैली करते थे। तो उसी के प्रतिवाद में जनता, बंगाल की जनता जो जागरूक जनता है, उन्होंने अंडा से उनका प्रतिवाद किया। और वो जिनके यहाँ गए थे वो वहाँ के एक असामाजिक तत्व थे, जिनके द्वारा बहुत सारे लोग अत्याचारित हुए थे, प्रताड़ित हुए थे। उन सब लोगों को देखते ही उनका गुस्सा, आज टीएमसी हो, कल बीजेपी हो, परसों कांग्रेस हो, परसों सीपीएम हो, किसी का भी बात हो, ये बंगाल का सांस्कृतिक नहीं है। यहाँ सवाल तो ये भी उठता है कि विरोध करने के लिए पत्थर, डंडे या किसी और हथियार के बजाय अंडे का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू। अंडा सेहत तो बनाता है, लेकिन अगर किसी पर पड़ जाए तो ये अपमान का प्रतीक माना जाता है। अंडा किसी की जान नहीं लेता, न ही इससे गंभीर चोट आती है, लेकिन अगर ये फेंक कर किसी नेता को मार दिया जाए तो ये अपमान का प्रतीक है। जब किसी वीवीआईपी नेता के महंगे सफेद कपड़ों पर पीला और चिपचिपा अंडा फूटता है तो उसकी तस्वीर और वीडियो तुरंत वायरल हो जाते हैं। कच्चे अंडे की दुर्गंध बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, इसे तुरंत साफ भी नहीं किया जा सकता। ये प्रदर्शन करने वालों का एक कड़ा और बड़ा संदेश भी माना जाता है। किसी नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने या फिर उसके अलोकप्रिय होने पर उस पर अंडे से हमला करना कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन नेताओं पर अंडे से अटैक करने का इतिहास पुराना है। राजनीति में अंडे का पहला और बड़ा दर्ज इस्तेमाल 29 नवंबर 1917 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जब ऑस्ट्रेलिया के तत्काल प्रधानमंत्री बिली होजेस क्वींसलैंड के वारविक रेलवे स्टेशन पर भाषण दे रहे थे। तब एक प्रदर्शनकारी ने उन पर अंडा फेंक कर मारा और उनकी हैट गिर गई। आधुनिक युग में अंडा अटैक के भी कई उदाहरण हैं। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स पर 2022 में अंडा अटैक हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो और हॉलीवुड स्टार और पूर्व गवर्नर आर्नल्ड पर 2003 में अंडे से हमला हुआ था। यानी अभिषेक बनर्जी पर अंडों से जो हमला हुआ वो विरोध का पुराना तरीका है, लेकिन अभिषेक बनर्जी पर अंडा अटैक के वीडियोस के वायरल होने के बाद जिस तरह बंगाल में अंडों की डिमांड बढ़ी है, उससे ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंगाल की जनता टीएमसी के 15 साल के शासनकाल का विरोध करने के लिए हाथ में अंडे लेकर टीएमसी नेताओं के इंतजार में बैठी। कोलकाता से अयान घोषाल और जलपाईगुड़ी से प्रद्युत दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।